हेलो हाय गाइस। आज का जो अपना टॉपिक है वो हिंदी सब्जेक्ट से है कि सप्रसंग व्याख्याएं कैसे करते हैं। देखो, हर पेपर में चाहे क्लास 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें सप्रसंग व्याख्याएं पूछ ली जाती है। एक पद दिया जाता है और उस पद की सप्रसंग व्याख्याएं पूछी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, 4 नंबर की वही दो पदों की सप्रसंग व्याख्याएं कीजिए। और यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपके पास हिंदी लिटरेचर है तो उसके अंदर आपके पास आपको 40 अंकों की जो है सप्रसंग व्याख्याएं पूछी जाती है। तो देखो, सप्रसंग व्याख्याएं किस प्रकार से की जाए ताकि हम टीचर को अपनी ओर आकर्षित कर सके, अट्रैक्टिव कर सके। और यदि आपको कुछ चीजें उसमें से नहीं आ रही, मान लिया जाए कि कुछ ऐसे पद आ गए, कुछ ऐसी लाइनें आ गई कि आपको उसमें से उसका अर्थ नहीं आ रहा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप सप्रसंग व्याख्याएं करके आइए ताकि आपको उसमें से फुल मार्क्स आपको मिले। तो देखिए, सप्रसंग व्याख्याएं। व्याख्याएं देखो, सप्रसंग व्याख्याएं आपसे करवाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपको लिखना है प्रसंग। क्या लिखना है? प्रसंग। देखो, सबसे पहले याद रखना प्रसंग। पहली चीज प्रसंग लिखनी है आपको। उसके बाद में 2 लाइनों में या 3 लाइनों में आपको प्रसंग लिखना है। मैं आपको बिल्कुल रट के बता देता हूं, बस आपको कवि का नाम याद रखना है कि वो जो पद है उसके जो कवि का क्या नाम है और कौन सी बुक से लिया गया है। बस आपको इतना याद रखना है। बिल्कुल मैं अकॉर्डिंग लाइनें लिखाऊंगा, वो आपको याद कर लेनी है बस। उसके बाद आपको करनी पड़ेगी व्याख्या। क्या करनी पड़ेगी? व्याख्या की जो पद है उसमें क्या बताया गया है तो उसका आपको भावार्थ लिख देना है। और भावार्थ किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आप कई बार नहीं लिखते हो ताकि एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स आपको नहीं दे पाता। उसमें आता है विशेष। विशेष में क्या चीज आती है वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। विशेष में आपको उसकी भाषा बतानी है, उसमें क्या अलंकार है वो बताने हैं, और तत्सम शब्द है, तद्भव है, उसकी भाषा शैली किस प्रकार है। तो विशेष में मैं आपको कुछ 3 लाइनें इस प्रकार से बताऊंगा जो सब में रेगुलर, जो सब में मान्य होगी, चाहे कोई सा ही पद आपका आ जाए। देखो, जो प्रसंग है उसमें आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद। क्या लिखना है आपको? प्रस्तुत पद। अब पद की जगह दोहा भी हो सकता है, सोठा, दोहा, छंद, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहां लिख देना है प्रस्तुत पद, प्रस्तुत कविता या कुछ भी जो आपको दिया गया है या समझ में आ रहा है। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको लिख देना है कि प्रस्तुत पद। कवि का नाम लिखना है आपको। जैसे उदो मन माने की ये आपकी सूरदास की जो पंक्तियां हैं वो आ जाए तो आपको यहाँ पे लिखना है कि प्रस्तुत पद। यहाँ पे क्या किसका नाम लिखना है? कवि। कवि का आपको लिखना है। इसमें आप एक चीज और अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके गद्य की आ जाए और पद्य की आ जाए, पदों की आ जाए, और यदि आपको जो गद्य खंड है उसकी आ जाए, जैसे प्रेमचंद के फटे जूतों में से आ जाए, कोई भी कहानी आ जाए, तो उसमें आपको क्या लिखना है? यहाँ पे तो कवि हो जाएगा, वहां आपको लेखक लिखना है कि उसका कौन सा लेखक। दोनों में यही चीज अप्लाई होगी, चाहे पद का आए चाहे गद्य का आए। देखो, प्रस्तुत पद, कवि का नाम लिखना है। जैसे कवि मैंने ले लिया, सूरदास की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, तो सूरदास। सूरदास कहां से लिया है कि कुछ पंक्तियां दी हुई है। सूरदास की रचना। अब वो रचना कौन सी? सूर सारावली या सूर सागर, इन दोनों या तीनों रचनाओं में से, साहित्य लहरी, इनमें से कोई सी भी यदि आपको थोड़ी बहुत याद होगी तो वो रचना आपको याद होगी और आप वहां पर उस रचना को लिख सकते हैं। चाहे यहां पर सूर सागर लिख सकते हो आप। सूर सागर। क्या लिखोगे? सूर सागर। सूर सागर। अब ये क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य
से उद्धत है। ये लाइन तो बिल्कुल इजी है कि आपको सबसे पहले कवि का नाम लिखना है और उसकी रचना का नाम लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है कि पाठ्य पुस्तक, यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक, क्षितिज हो, कृतिका हो, काव्य हो, ऋतिका हो, कोई से ही आपकी बुक है, बुक का नाम, तो आपको लिखना है यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक, कोई सी भी मान लो आप पाठ्य पुस्तक का जो नाम, क्या आपकी जो बुक का जो नाम है वो आप लिख सकते हैं, में से संकलित है। लिख है। अब एक लाइन आपको और लिखनी है इसमें, बस छोटी सी जो लाइन है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें यहां तक लिख लिया कि यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज कृतिका कुछ भी हो से संकलित है, और इस पद में आपको ये लिखना है कि इस पद में, जैसे गोपी और उद्धव का पद है तो उसमें आप बताओ कि जो उद्धव है इस पद में उद्धव गोपियों को जो ज्ञान का जो संदेश है वो देते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। बस इतनी वाक्य की जो नंबरिंग है किस प्रकार से आपको सोल्व करना है वो मैं आपको बता दूं। देखो, यदि मान लीजिए आपकी सप्रसंग व्याख्या है वो 5 नंबर की है, आपको क्वेश्चन एक पूछता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए 5 नंबर की, तो उसमें जो डिवाइड होता है प्रसंग, तो प्रसंग आपका 1 नंबर का हो जाएगा। आप 3 लाइनें लिखोगे ये वाली कि जो प्रस्तुत पद है वो इस कवि का और इस रचना से लिया गया है और यह हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, और इस पद में कवि ये कहना चाहता है, यह आपको लिखना है। इसके बाद जो व्याख्या है वो आपकी 3 नंबर की हो जाएगी। व्याख्या कितने नंबर की हो जाएगी? 3। तो व्याख्या में आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, अब मैं बताऊंगा उस तरीके से लिखोगे तो। और यदि आप अच्छे तरीके से लिखते हो, उसको एक बार पढ़ के जाते हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो विशेष होता है, विशेष में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो विशेष किस प्रकार से लिखना है, देखो जैसे एक पद में लेता हूं, देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यह है एनसीईआरटी 10th क्लास की जो बुक है उसका पद है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो उसमें आपको लिखना है। अब प्रसंग में क्या लिखोगे कि गोपियां हैं वो उद्धव को, श्री कृष्ण की है, वो अपनी जो अनुभूतियां बताती है। अब व्याख्या में किस प्रकार लिखोगे, देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो इसमें आपको लिखना है कि गोपियां कहती है उद्धव से कि जो हमारे हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान है। मतलब जिस प्रकार एक हारिल पक्षी होता है वो हमेशा हरी लकड़ी अपने पंजों में दबाए हुए रहता है, उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारा जो मन है, हमारा हृदय है, वो श्री कृष्ण से उसी प्रकार लग गया है जिस प्रकार हारिल की जो पक्षी है उसके उस लकड़ी से लगा हुआ है। तो इस प्रकार आपको व्याख्याएं करनी है, बस उसको थोड़ा सा मतलब डीपली लिखना है, थोड़ा सा समझना है। उसके बाद विशेष आता है। देखो, अब विशेष जो यही पद है इसी की विशेषता ही बता दूं। सबसे पहले तो आपको जो लिखना है वो मैं यहाँ पे बता दूं। देखो, विशेष में क्या लिखना है, विशेष व्याख्या तो आप कर ही लोगे, मैंने बताया उसी प्रकार अकॉर्डिंग आपको भाई उसका थोड़ा बहुत सरल भावार्थ आपको एक बार याद करना होगा। अब विशेष में पहली चीज आपको लिखनी होगी कि इसकी भाषा सरल सुबोध है। क्या लिखनी होगी कि इस पद की भाषा क्या है? सरल सुबोध एवं भावपूर्ण है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरल है, सुबोध है, भावपूर्ण है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि आप देखो, आपको जो ये पत्ता हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मतलब एक ही जो वर्ण है उसकी बार बार जो आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा
अलंकार होगा? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यदि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है। और यदि मान लीजिए आपको अलंकार पता नहीं है, अलंकार पता नहीं है, तो क्या करना होगा कि इस पद में लिख देना, इस पद में अलंकारों का सुंदर चित्रण हुआ है। चित्रण या प्रयोग भी लिख सकते हो, आपकी सुंदर प्रयोग या चित्रण हुआ है। यदि आपको अलंकार नहीं है तो यहां लगा देना, इस पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, यह आपको लिख देनी है। इसमें तीसरी लाइन में आपको एक और बता देता हूं। तीसरी लाइन देखो, तीसरी लाइन में आपको लिखना है मोरल। इसका जो मोरल क्या निकल रहा है, जो अभी पद था तो उसमें आपको लिखना है कि जो उद्धव जी हैं वो गोपियों को संदेश, योग का संदेश देने आते हैं, लेकिन जो गोपियां हैं वो नहीं मानती हैं, वो श्री कृष्ण से ही प्रेम करना चाहती हैं। ये चीजें आपको वहां पे एक लाइन लिख देनी है, बस मात्र एक लाइन। यदि तत्सम तद्भव शब्द हो, ब्रज भाषा हो, भाषा कौन सी है आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये आपकी सप्रसंग व्याख्याएं हो गई। ये आपके मतलब चाहे 40 नंबर की आए, चाहे 5 नंबर की, चाहे 8 नंबर की, कितने भी नंबर की आए, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे इस प्रकार से। और आप इसी प्रकार की वीडियो लेना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को शेयर भी करें क्योंकि 10th बोर्ड, 12th बोर्ड और ग्रेजुएशन की जो परीक्षाएं हैं वो नजदीक आ चुकी हैं। और आपको मैं एक आवश्यक सूचना और बता दूं कि जो 12th के जो प्रैक्टिकल हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में। 19 से 18 फरवरी के समथिंग आपके स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये है सप्रसंग व्याख्याएं। और यदि आप जीके की क्लास लेना चाहते हैं या और 10th क्लास वाले या कोई भी बच्चे जो हैं वो क्लास लेना चाहते हैं सोशल साइंस की, इंग्लिश की, तो परीक्षा से रिलेटेड आपको सामग्री चैनल पर मिल जाएगी। और प्लीज आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें।